Yes, students, let us start. I will start with the theory. जितना भी थियोरी हो जाएगा उतना हम लोग करते हैं. ओके. उसके बाद में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. जो स्मॉल सम्स है उसके वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके. तो आज अगर थियोरी हो गया तो थोड़ा सा हम लोग सम्स भी स्टार्ट कर लेंगे. यस. आवाज़ आ रही है ना बराबर? स्टार्ट करूँ मैं? ओके. ठीक है. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके. ठीक है. सी, दिस इज योर कॉमन रेल सिस्टम. ओके. कॉमन रेल सिस्टम में क्या है? ये सबसे एडवांस सिस्टम है अभी फिलहाल जितने भी हम लोग ने पढ़े अभी तक. इंडिविजुअल पंप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम. ओके. उसमें देखा जाए तो ये सबसे एडवांस्ड है. ओके. सबसे एडवांस यही है. और ये जो हम लोग जो सिस्टम देख रहे हैं ये थोड़ा सा एक मैकेनिकल सिस्टम है जो पुराने इसमें यूज़ होता था, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, या पुराने सिस्टम्स में यूज़ होता था. ओके. लेकिन आज ये यूज़ नहीं हो रहा है. अभी जितने भी आप गाड़ियाँ देखोगे जो ऑन रोड चल रही है, जो अभी लेटेस्ट आ रही है, या फिर जो 2010 के बाद में भी जो आई होगी, वहाँ पर कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो सेंसर्स से चल रहा है. ठीक है, सेंसर्स से और ईसीयू से. उसके अलावा कोई इससे नहीं चल रहा. मैकेनिकल कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम नहीं है. ओके. और कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में उसका नाम वो डीजल इंजन में यूज़ हो रहा है. ओके. CRDI. और ये काफ़ी यू नो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है. अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में पूछना है तो CRDI के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, बिकॉज इट इज़ द लेटेस्ट सिस्टम. तो CRDI बोलो या CDI बोलो, कोई कोई कंपनी, कोई कोई मैन्युफैक्चरर्स वो CDI भी बोलते हैं, ताकि वो लोग अलग तरीके से पेटेंट करवा सके अपने सिस्टम को, अपने डिज़ाइन को. थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके बहुत से लोगों ने पेटेंट्स भी करवाया होगा. ओके. तो CRDI बोलो या CDI बोलो, एक ही चीज़ है. कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, या कोई कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम भी बोलता है, या फिर CDI भी बोलता है. कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम एक ही है. ओके. तो इसमें क्या है देखो, अभी ये थोड़ा सा एडवांस्ड है. ओके. थोड़ा सा इसमें एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, इंडिविजुअल पंप सिस्टम, ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया. किस तरह से? देखो, यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर और हेडर है. एक्यूमुलेटर और हेडर ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मेंटेन रखता है. दैट इज ऑफ अप टू 200 टू 350. ओके. कितना? 200 टू 350 अकॉर्डिंग टू द बुक. ओके. अब जिसका जैसा डिज़ाइन, वो उतने उसके हिसाब से उतना प्रेशर बनाएगा. तो 200 टू 350 बार का प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रह सकता है. ओके. तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर है. अगर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर वो मेंटेन कर पा रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स से, ज़्यादा पावर से फ्यूल को फेंक सकता है आगे इनटू द नोजल. यहाँ से जाएगा नोजल की तरफ. अब ये फ्यूल लाइंस टू द सिलेंडर जो बताए हैं यहाँ पर. ओके. फ्यूल लाइंस टू द सिलेंडर, ये
जिस तरह से एक ये फर्स्ट वाले सिलेंडर में जा रहा है, ये फर्स्ट वाले नोजल, ये फर्स्ट नोजल है समझो, ये वाला जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये पूरा एक सिस्टम जो दिख रहा है कैम के साथ में। ओके, यहाँ पे नीचे कैम है, यहाँ पे फॉलोवर है, यहाँ पे नोजल है, ये एक सिलेंडर का बताया है। ओके, इतना जो है ये पूरा एक सिलेंडर के लिए बताया गया है। ठीक है, अब वैसे ही ये सारी लाइंस जो जा रही है वो डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स के लिए ऐसा ही सिस्टम डिजाइंड है। हर एक सिलेंडर के लिए एक नोजल है और एक कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट है रॉकर आर्म का। आपको तो मालूम होगा रॉकर आर्म अरेंजमेंट तो है ही, है ना, हर एक सिलेंडर के लिए। तो वैसे ही ये सारे अरेंजमेंट ऐसे जाके वैसा ही एक अरेंजमेंट बनेगा, ये सारा सिस्टम हर एक सिलेंडर के लिए ऐसा ही चलेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक है सबसे नीचे यहाँ पर। ये फ्यूल यहाँ से किधर पहुँचा जा रहा है, डायरेक्टली टू द एक्यूमुलेटर और हेडर। ओके, यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है ये। अब उसके साथ में ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रेशर रिलीफ वाल्व। ओके, ये है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है, अगर समझो प्रेशर बढ़ गया हेडर में, तो उसके अंदर क्या होती है, एक छोटा सा स्प्रिंग लोडेड एक ये होता है, सिर्फ एक सीट, स्प्रिंग लोडेड सीट। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि हमारा वाल्व है ना, वाल्व जो हम लोग इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व रहते हैं, वैसा ही है वो। तो वो क्या करता है कि अगर प्रेशर बढ़ गया सिस्टम में, तो यहाँ से फ्यूल यहाँ पे भी जाते रहता है, जाते रहता है। ओके, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसके आगे नहीं जाता है, यहाँ से नीचे नहीं जाता है। ओके, ये जो एरो बनाया है ना, ये एरो सीधा सीधा है ना फ्यूल टैंक में वापस फ्यूल भेज देता है। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है, वो जो वाल्व है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है प्रेशर की वजह से। उसको प्रेशर के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है कि प्रेशर बढ़ा तो वो फिर क्या करेगा, रास्ता बना देगा, यहाँ पे जो रास्ता बंद था वो रास्ता बना देगा और फ्यूल को क्या करेगा, फ्यूल को वापस फ्यूल टैंक में भेज देगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से प्रेशर रिलीफ वाल्व काम आता है और हर जगह पे यूज होता है। अगर न्यूमेटिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, सब जगह पे प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज होते हैं, ताकि सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े। अगर सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर की वजह से सिस्टम फट सकता है। जैसे कि एक प्रेशर कुकर है फॉर एग्जांपल, वो प्रेशर कुकर कभी कभी फट जाता है क्योंकि उसका प्रेशर रिलीज नहीं होता है, उसके ऊपर जो गैस उसको आउटलेट जो दिया रहता है, जो सीटी जो दी रहती है, अगर वो बराबर काम नहीं कर रही है, गैस उसी के अंदर जमा हो रहा है, तो फट जाएगा वो। वैसे ही है ये। ओके, तो एक्यूमुलेटर और हेडर में हमेशा मैक्सिमम ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। ओके, और फिर वहाँ से फ्यूल लाइंस को प्रेशर से फ्यूल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल जो हमारे ये है सिलेंडर्स है, इंडिविजुअल सिलेंडर्स के लिए अलग अलग हमारा कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट दे दिया गया है। ओके, इंडिविजुअल सिलेंडर्स के लिए अलग अलग कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कैम और फॉलोअर जो है वो अलग तरीके से एक एक सिलेंडर के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ओके, अभी ये कैम एंड फॉलोअर है, ये कैम एंड फॉलोअर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में और इंडिविजुअल पंप सिस्टम में क्या हो रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक के तरफ ही काम कर रहा था, वहीं पर कैम्स लगाए गए थे, है ना। ये इधर जो डिस्ट्रीब्यूटर था, एक्यूमुलेटर की जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूटर था, ओके, वहीं पर कैम्स लगा दिए गए थे और वो वहां से कंट्रोल हो रहा था। तो पंप का काम काफी बढ़ जा रहा था। यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो नोजल्स है, ये नोजल्स किधर है, नोजल सीधा सिलेंडर के पास है, सबको मालूम होगा, यहाँ पे नीचे सिलेंडर है। ओके, और यहाँ पे ये नोजल लगा हुआ है, यहाँ पे से एयर आ रहा है ना, ये फ्यूल इंजेक्टर है। ये एक्चुअली एक फ्यूल इंजेक्टर ही है, नोजल जो है फ्यूल इंजेक्टर का पार्ट है, ये पूरा एक फ्यूल इंजेक्टर है। ओके, ये इतना पार्ट, दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर। ओके, तो ये फ्यूल इंजेक्टर जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल अंदर भेज रहा है। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूल इंजेक्टर्स के बारे में भी। ओके, सो अभी क्या है कि कैम क्या कर रहा है, कैम प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉपर टाइम पे कि कितने कौन से टाइम पे हमें फ्यूल सप्लाई करना है, वो कैम देख रहा है कि जैसे ही ये कैम घूम के आया, ओके, मेरा टॉप डेड सेंटर पे मेरा पिस्टन पहुंचने वाला है, तो पहुंचने वाला है, तभी ये कैम क्या करेगा, उसको इस तरह से हम लोग मैकेनिकली एडजस्ट करेंगे कि तभी ये इसको पुश करेगा, यहाँ पर कैम ये फॉलोअर को पुश करेगा और फिर ये ओपनिंग यहाँ पर जो है, ये पॉइंट पे, नोजल पॉइंट पे ये ओपनिंग खुल जाएगी। ओके, यहाँ पर ये ओपनिंग खुल जाएगी और फ्यूल जो है यहाँ पर स्प्रे होगा हमारे कंबशन चेम्बर में। और यहाँ पे जो ये वेज दिखाया गया है, वेज, ये वेज भी गवर्नर से कनेक्टेड है। ओके, तो अगर
हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो ये वेज क्या हो जाएगा, ये वेज राइट हैंड साइड में इधर पुश हो जाएगा, गवर्नर के थ्रू ये चलेगा। तो अगर ये वेज इधर इस तरफ राइट हैंड साइड में ज़्यादा पुश हो रहा है तो क्या होगा, ये जो उसका जो हाइट जो ज़्यादा है ना वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा बराबर। तो क्या होगा, जैसे ये कैम इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हाइट यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ। ओके, गेटिंग, ये रॉड को, पुश रॉड को ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश करेगा तो ज़्यादा फ्यूल हमें आएगा अंदर, ज़्यादा फ्यूल आएगा। तो अगर जब हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए, यानी कि जब स्पीड समझो इंजन की कम हो गई है, तो तब ये गवर्नर जो है इसको राइट हैंड साइड में पुश करेगा। ओके, और अगर इंजन की स्पीड कम हो गई, सॉरी ज़्यादा हो गई, अब मेरे को इंजन की स्पीड कम करना है, तो गवर्नर क्या करेगा, इसको ये एरो दिखाया ना, ये लेफ्ट साइड में इसको ले लेगा, तो ताकि क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल हाइट वाला पार्ट है ये इधर राइट हैंड साइड में, ये वाला, ये स्मॉल हाइट वाला पार्ट जो है वो इधर बीच में आ जाएगा। ओके, और फिर क्या होगा, ये कैम जब इसको पुश करेगा तो इतना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ पुश नहीं होगा, इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा अगर लिफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो नोजल है, ये नोजल के पास भी इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं होगा और फ्यूल जो है यहाँ से थोड़ा कम आएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन जो नीडल वाल्व का जो है, ओके, ये जो नीडल है यहाँ पर, ओके, उसका जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है, ओके, यहाँ पर भी बताया उसने नीडल वाल्व, तो इसका जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है वो टोटली कंट्रोल हो रहा है कैम से। ओके, जब हमें सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई नहीं करना है तो क्या होता है, कैम उसके डुअल पीरियड में रहता है। आपने कॉम में पढ़ा है डुअल पीरियड, ओके, तब वो कैम उधर का उधर ही रहता है, फॉलोअर उधर का उधर ही रहता है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो और एक चीज है, फ्यूल इज ऑलवेज केप्ट इन द स्पेस अबाउट द वाल्व सीट। ओके, फ्यूल जो है वो हमेशा यहाँ पर जमा है, ये तरफ, ओके, वाल्व सीट के ऊपर हमेशा फ्यूल जमा है। तो जब रिक्वायरमेंट है तब वो फिर अंदर ले लेगा। ओके, अब ये था हमारा मैकेनिकल सिस्टम। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें, ईसीयू की बात करें, तो फिर वो टोटली डिफरेंट सिस्टम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो जो बात कर रहा है वो उसके लिए जो है ना, पूरी तरह से उसने एक क्वेश्चन ही अलग पूछता था, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम के बारे में पूछ रहा था। तो वहाँ पे पूरा का पूरा सेंसर्स के वजह से वो वर्क करेगा, तो वो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम अगर वो पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम, तो वहाँ पर भी हम लोग ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सिस्टम पूरा जो मैकेनिकली चल रहा है कैम के जरिए से, ओके, कैम इसको टाइमिंग दे रहा है, और ये वेज के जरिए से, ओके, और ये पुश रॉड, रॉकर आर्म्स के जरिए से, तो वो सारी चीजें सेंसर्स के थ्रू वर्क करेगी। ओके, ठीक है, चलो वो भी देखते हैं हम लोग। सीआरडीआई के ड्रॉबैक्स, ओके, सी ड्रॉबैक्स तो कैसा है कि अभी तो सबसे लेटेस्ट सिस्टम यही है। ओके, सबसे लेटेस्ट सिस्टम यही है, ये रिप्लेस होके आया है, ये किसी को रिप्लेस करके आया है। मतलब इसने किसको रिप्लेस किया, इसने रिप्लेस किया डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को, इंडिविजुअल पंप सिस्टम को। जो नॉर्मल पंप्स लगते थे ना पहले, इतने बड़े बड़े पंप्स लगे हैं और वो फ्यूल सप्लाई कर रहा है, तो उसको रिप्लेस करके आया है ये। तो ये अभी तक का सबसे अच्छा सिस्टम है जो डीजल इंजन में यूज हो रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस है कि उसको एक्यूरेटली डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए स्किल्ड लेबर लगेगा। अगर वो खराब हो गया तो उसको बनाने के लिए स्किल्ड लेबर लगेगा, कि उसको कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बना सकता, उसको एक अच्छा आदमी चाहिए बनाने के लिए। फिर ये भी हो सकता है कि वो ये बोल रहा है कि ज्यादा प्रेशर चाहिए उसको, ऑफकोर्स वो ज्यादा प्रेशर से काम कर रहा है, तो ज्यादा प्रेशर से काम कर रहा है तो क्या है कि ज़्यादा प्रेशर से काम कर रहा है तो फिर वो प्रेशर को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो वो एक डिसएडवांटेज वो बता रहा है कि हाँ चलो ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर से काम हो रहा है तो यस, ज़्यादा प्रेशर से काम हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना भी हमें पड़ेगा, अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा ज़्यादा प्रेशर को, प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रॉपरली वर्क करना चाहिए एंड ऑल। ओके, फिर
प्रॉपर सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, अगर क्योंकि यहाँ पे फ्यूल हमेशा जमा है ये नोजल के पास, तो क्या होगा, देर इज़ अ पॉसिबल चांसेस ऑफ लीकेज एयर अगर ये नोजल बराबर डिज़ाइन नहीं किया गया। तो ये छोटी मोटी उसके डिसएडवांटेजेस है। अदरवाइज इसका रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं आया है। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम का रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं आया है। ओके, समझ में आ रहा है? गेटिंग ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखते हैं, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम बॉश की है। ये अपना सिर्फ और सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए ये लोग ने यूट्यूब पे डाला है कि हमने कितना अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट हमें पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि एक एडवांस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। ओके, वो क्या बोल रहा है, 2020, ये पुराना वीडियो है, 4-5 साल पुराना वीडियो है। ओके, या उससे भी पुराना हो सकता है। वो बोल रहा है 2020 तक 1/4 ऑफ द कार्स विल बी इक्विप्ड विद CRDI, और ये उससे ज़्यादा हो चुका है। 1/4 नहीं, मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द कार्स जितनी भी अभी रोड पे चल रही है वो डीजल इंजन की है। अगर कार्स की बात कर रहा हूँ मैं, हैवी व्हीकल्स की नहीं, तो वो CDI सिस्टम पे ही चल रही है। और जो पुराने सिस्टम वाली गाड़ियाँ जो है, ओके, जो पुराने सिस्टम से बन के आ गई, तो वो ही जो है अभी तक चल रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो नए सिस्टम्स जितनी भी नई इंजन्स आ रही है उसमें CDI तो चाहिए ही। अगर CDI नहीं है तो समझ लो फिर वो गाड़ी इतने इजीली कोई खरीदेगा नहीं। ओके, सी वो क्या बोल रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर को डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, कंबशन चेम्बर में ही मिक्स कर रहा है। ओके, और कंप्रेशन रेशो इससे अच्छा मिल रहा है। ओके, अच्छी तरह से ज़्यादा फ्यूल हमें अवेलेबल है राइट टाइम पे विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, और वही जैसा SI में था, राइट टाइम पे अवेलेबल है, ज़्यादा फ्यूल अवेलेबल है। प्रेशर से, प्रेशर भी वो सेंस कर रहा है कि हमारे कंबशन चेम्बर का प्रेशर कितना है। कंबशन चेम्बर का प्रेशर अगर कम है तो हमें इंजेक्शन प्रेशर भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और अगर कंबशन चेम्बर का प्रेशर ज़्यादा है तो अगर, और हमारा इंजेक्शन का जो प्रेशर है यहाँ से जो इंजेक्ट हो रहा है फ्यूल, ओके, यहाँ से जो इंजेक्ट हो रहा है फ्यूल, उसका अगर प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू द कंबशन चेम्बर का प्रेशर, तो क्या होगा, फ्यूल आएगा क्या अंदर? नहीं आएगा। उसको बाहर आने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए ना। अगर कंबशन चेम्बर में आपने ज़्यादा प्रेशर बना के रखा है तो फ्यूल तो, कोई भी बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती अगर उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी सेंस की जा रही है कि कंबशन चेम्बर का प्रेशर कितना है, और मुझे अभी फ्यूल इंजेक्ट करना है तो मुझे कितने प्रेशर से इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि एक प्रॉपर स्प्रे हो, एक प्रॉपर कोन फॉर्म में, हॉलो कोन फॉर्म में मेरा फ्यूल इंजेक्ट हो। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये सारी चीज़ें सेंसर्स के थ्रू की जा रही है। टॉर्क बढ़ रहा है, एमिशन लेवल्स कम हो रहे हैं। ओके, CO2 आउटपुट कम हो रहा है। ओके, टर्बो चार्जिंग भी यूज़ हो रहा है, स्कैवेंजिंग भी यूज़ हो रहा है। ओके, कंट्रोल्ड वाल्व ऑपरेशन जो लेटेस्ट सिस्टम से वो भी यूज़ हो रहे हैं। ओके, सी
ये फ्यूल सप्लाई के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फ्यूल सप्लाई पंप। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप यूज कर रहा है वो, टैंक से डायरेक्टली इंजेक्शन तक। ओके, फ्यूल कंप्रेस हो रहा है प्रेशर पंप से और सप्लाई हो रहा है। करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर मिल रहा है। ओके, ये एयर टेकिंग इन डिवाइस है। ओके, मास फ्लो सेंसर भी यूज हो रहा है एयर का, एयर प्रेशर के लिए एक सेंसर लगाया है। ओके, ये एयर सप्लाई टू द इंजन सिलेंडर है, थ्रॉटल बॉडी है ये। ओके, सी ये जो है यहाँ पर एक स्पार्क प्लग भी बताया गया है, एक्चुअली वो हीटिंग के लिए भी यूज होता है। यस स्टूडेंट, सी ये हमारा गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम था। ओके, और जो है CRDI सिस्टम। ओके, CRDI सिस्टम में ये जो स्पार्क प्लग है, ओके, स्पार्क प्लग की जगह पे एक हीटिंग प्लग लगाया जा रहा है। ओके, ये गैसोलीन वाला था, सॉरी यार, ये मैंने CRDI बता रहा था मुझे डीजल वाला, तो ये गैसोलीन वाला ओपन हो गया। ओके, लेकिन इस तरह से ही वर्क कर रहा है वो। एक कॉमन रेल है। ओके, और कॉमन रेल है, सेंसर्स है। ओके, कॉमन रेल्स है, सेंसर्स है, और सेंसर्स के जरिए से वो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे स्पार्क प्लग बता गया है, वहां पे स्पार्क प्लग की जगह पे एक ये है, क्या है, हीटर वगैरह लगाते हैं ताकि और ज्यादा एडवांस करे, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन। ओके, और कॉमन रेल जो है, ये गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था, वहां पे भी एक कॉमन रेल यूज हो रहा था, और ये CRDI सिस्टम में भी कॉमन रेल यूज हो रहा है। ओके, चलो ठीक है, इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम वाला वीडियो देख लेते हैं हम लोग। ओके, जिसमें हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, जिस तरह से हमने MPFI सिस्टम का वीडियो देखा था। ओके, उसी तरह से इसका भी है। लेट अस सी दैट। हाँ, ये देखो, ये CRDI सिस्टम है, बॉश का जो CRDI सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। ये इस तरह से सिस्टम दिखता है पूरा का पूरा। ओके, इंजिन ऐसा दिखते हैं। सेम चीज है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, CRDI सिस्टम सेम चीज कर रही है। CO2 कम कर रही है, फ्यूल सेविंग्स को कम कर रही है, फ्यूल कम हो रहा है यूज। ओके, फ्यूल सप्लाई मॉड्यूल है यहाँ पर पूरा का पूरा। फ्यूल टैंक्स पूरी की पूरी तरह से सेंसर्स से इक्विप्ड है कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है, कितने प्रेशर से सप्लाई करना है, तो वो सारे के सारे मॉड्यूल है। ओके, सी हाई प्रेशर रेल, हाई प्रेशर रेल है यहाँ पर। ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा कॉमन रेल। ओके, इस तरह से दिखता है वो, ये है हमारा कॉमन रेल। ओके, ये कॉमन रेल से ये जो है
हमारे फ्यूल लाइंस गई है टू डिफरेंट सिलेंडर्स। ओके, ये फ्यूल लाइंस है। ओके, यहाँ से फ्यूल्स सीधा सीधा सप्लाई होते हैं ये इंजेक्टर्स को। ये इंजेक्टर्स है यहाँ पर हमारे, दिख रहे हैं ना, ये इंजेक्टर्स है। ओके, तो कौन से फ्यूल को कब सिलेंडर, कौन से सिलेंडर को कब फ्यूल सप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें सेंसर्स और ईसीयू के थ्रू हो रही है। ओके, तो इस तरह से दिखता है पूरा सिस्टम। ओके, यहाँ से हमें 3D व्यू अच्छे से मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में ये सारे वायर्स हैं, ये वायर से सेंसर्स और वो सारी चीज़ें वर्क कर रही है, और करंट वगैरह सप्लाई किया जा रहा है। अगर वो सोलोनेट ऑपरेटेड सोलोनेट ऑपरेटेड इंजेक्टर्स भी होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो उसके लिए ये करंट है। और ये जो मेटालिक ट्यूब्स जो बता रही है यहाँ पर, ये फिलहाल यहाँ पे इधर तक जो यूज़ हो रही है, ये सारी फ्यूल लाइंस की सप्लाई है। ओके, ये पुराने सिस्टम्स में भी ऐसे ही फ्यूल लाइंस रहते हैं। ओके, वो बोल रहा है कि इंजेक्शन टाइमिंग बढ़ने की वजह से, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करने की वजह से हमारा जो कंबशन चेम्बर का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। वहाँ पर भी हमें अच्छा प्रेशर मिल रहा है। तो अप टू 2500 बार भी हमें प्रेशर मिल रहा है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो एक V6 इंजन V8 इंजन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये सोलोनॉइड वाल्व इंजेक्टर है। ओके, करंट के ऊपर ये चलता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। सोलोनॉइड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर ही वर्क करता है, करंट सप्लाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। ओके, मैग्नेट, सीधा सीधा वे इट इज स्प्रेइंग द फ्यूल। ओके, फ्यूल किस तरह से स्प्रे हो रहा है, ऑटोमाइज्ड फ्यूल स्प्रे हो रहा है, वेपराइज्ड फ्यूल स्प्रे हो रहा है, सी। और swirl swirl होके थोड़ा सा मूवमेंट है उसके अंदर, थोड़ा सा टर्बुलेंस भी क्रिएट किया जा रहा है। ओके, लाइक समवॉट लाइक दिस, ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये भी आपके सिलेबस में है आगे थोड़ा सा इसका पार्ट, कि किस तरह से आपका फ्यूल स्प्रे होता है। और फिर ये भी चीज़ है कि आपका एयर कैसे स्प्रे होता है। एयर अगर अंदर आ रहा है तो क्या उसको थोड़ा सा स्वर्ल दिया जा रहा है ताकि और ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो थोड़ा सा, और जब फ्यूल आए तो वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो। तो यहाँ पे फ्यूल का स्प्रे जो है वो किस तरह से स्प्रे हो रहा है फ्यूल इंजेक्टर में, फ्यूल इंजेक्टर से, वो भी काफ़ी मायने रखता है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूल जो स्प्रे हो रहा है उसके बाद में एक छोटा सा स्वल भी क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से अच्छी तरह से एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स हो रहा है। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। ओके, एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छे से मिक्स होगा तो प्रॉपर कंबशन भी होगा। ओके, CO2 एमिशंस भी रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, प्रिसीशन है। ये जो हमने पढ़ा था नॉकिंग में, प्री इंजेक्शन, ओके, मेन इंजेक्शन, पोस्ट इंजेक्शन, इसमें इसने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है एक ही इंजेक्शन को। और वो भी कंट्रोल करना यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, एक ही स्प्रे में, एक ही साइकिल में वो 3 बार इंजेक्शन को डिवाइड कर रहा है, 3 इंजेक्शन में डिवाइड कर रहा है, और उधर भी वो कंट्रोल कर सकता है बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड वाल्व। तो यहाँ पर नॉकिंग और डिटोनेशन को कंट्रोल करना भी काफ़ी आसान है। ओके, थोड़ा सा पहले स्प्रे किया, उसके बाद में ज़्यादा स्प्रे किया। ओके, एंड देन पोस्ट इंजेक्शन। तो ये देख रहे हो आप लोग, एक ही साइकिल में इतनी बार, 3 बार भी इंजेक्शन वो कर सकता है। ओके, 8 इंजन पर स्ट्रोक, ओके, आर पॉसिबल विद दिस। यस, एक इंजन स्ट्रोक में, एक इंजन स्ट्रोक में 8 इंजेक्शंस पॉसिबल है। ओके,
उसका दावा है बॉश का, और वो क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड में कितने इंजेक्शन पॉसिबल है, 250 टाइम्स अ सेकेंड, 250 टाइम्स अ सेकेंड, इतने इंजेक्शन पॉसिबल है एक इंजेक्टर से। ओके, इतने टाइम वो इंजेक्ट कर सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड सिस्टम, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर ईसीएम ऑपरेटेड सिस्टम। वो क्या दावा कर रहा है, 250 टाइम्स एक इंजेक्टर 250 टाइम्स फ्यूल इंजेक्ट कर सकता है, इतनी बार वो ओपन या क्लोज हो सकता है। ओके, एक ही साइकिल में, एक ही साइकिल में एक ही बार इंजेक्ट करने के लिए वो 3 बार, एक ही बार फ्यूल, जब एक कंप्रेशन हो गया एक बार, और जब पिस्टन टॉप पे आया तो आप लोग ने क्या देखा कि 3 बार वो इंजेक्ट कर रहा है एक ही साइकिल के लिए, थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि प्रॉपर कंबशन हो। थोड़ा सा पहले छिड़क दिया उसने, थोड़ा सा पहले फ्यूल भेज दिया, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, मिक्सिंग स्टार्ट हो जा रही है, और मिक्सिंग स्टार्ट हो जा रही है तो फ्यूल बर्न होना पहले ही जल्दी से स्टार्ट हो रहा है, फिर बाद में ज़्यादा फ्यूल वो भेज रहा है, और उसके हिसाब से फिर स्टडी करके वो पोस्ट इंजेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो इस तरह से वो ये दावा कर रहा है कि 250 इंजेक्शंस वो एक एक इंजेक्टर से 1 सेकेंड में इंजेक्ट कर सकता है, 250 इंजेक्शंस। ओके, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है आपके मैनुअल इंजेक्शन सिस्टम में। ओके, सो रियल टाइम में जब इंजन चल रही है तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। ओके, और बहुत ज़्यादा उसका एक्यूरेसी भी है, रेजोल्यूशन भी है। ओके, सी कितना अच्छा सिस्टम उसने डिज़ाइन किया है, कितने स्मूथली वो चल रहा है। ओके, इंजन कंट्रोल यूनिट, इंजेक्टर विद नीडल क्लोजिंग सेंसर। ओके, तो इंजन कंट्रोल यूनिट सॉफ्टवेयर से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी पॉसिबल। क्लोज लूप सिस्टम है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल यूनिट के